बहुत दिनों के बाद मेरी बेटी आई है। कैसी है मेरी बेटी? और ये बता मुझे कि क्या खाएगी तू, जल्दी बता दे अपनी मम्मी को। यार मम्मी, मेरा बहुत दिनों से गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने का मन कर रहा है। अच्छा, तेरा गाजर का हलवा और शाही पनीर खाने का दिल कर रहा है तो मैं अभी बनवाती हूँ। पर कैसे मम्मी? और तेरी भाभी है ना, वो तेरे लिए बनाएगी और तू कुछ मांगे और घर में नहीं बने, ऐसा तो हो नहीं सकता ना बेटा। पर मम्मी, भाभी के तो बहुत नखरे हैं, वो मेरे लिए क्यों कुछ बनाएंगी? ऐसे कैसे नहीं बनाएगी वो, और तू कुछ मांगे और वो नहीं बनाए? मैं देखती हूँ उसको अभी। अरे मम्मी छोड़ो ना, कोई बात नहीं। क्या क्या छोड़ू है? मुस्कान, अभी बुला रही। मुस्कान। जी मम्मी जी। सुन, मेरी बेटी को ना गाजर का हलवा और शाही पनीर खाना है, जा जाके बना। वो मम्मी जी, खाने की तैयारी तो मैंने कर दी है, सारी सब्जियां भी काट दी हैं, बस 5-10 मिनट में खाना बन जाएगा। शाही पनीर और गाजर का हलवा तो मैं नहीं बना पाऊंगी अब। देखा मम्मी, मैंने कहा था इसको कुछ काम करना नहीं आता, देखो तुरंत मना कर दिया इसने। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप जब मुझे जो बोलती हैं मैं वो बना ही देती हूँ। बस बात इतनी है कि खाना वेस्ट हो जाएगा, मैंने सारी तैयारी कर दी है। तेरी ये मजाल जो तू मुझे अब बताएगी कि कितना खाना वेस्ट होगा। सुन मेरी बात, मेरी बेटी ने कहा है तो उसके लिए वो बनेगा, और तू जा गाजर का हलवा और शाही पनीर बना। और मुस्कान, एक बात और सुन ले, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा, और मेरे बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे और तू होती कौन है मुझे बताने वाली? मैंने तुझे बोल दिया, वो तुझे बनाना पड़ेगा। और इस घर में रहना है ना तो मेरी इज्जत कर, मेरी रिस्पेक्ट कर, और मैंने जो बोला है ना उस बात को काटने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, आप मेरे कहने का मतलब गलत समझ रही हैं। जो तू कह रही है ना मैं सही समझ रही हूँ। और सुन, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं है, है कि जो मुंह में आया वो बोल दिया? और सुन ले मेरी बात एक, मैं तेरी सास हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं हूँ। जो तूने बोला है ना उसके लिए तुझे सॉरी कह और जाके खाना बना चुपचाप। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी जी, मैं अभी बना लाती हूँ। देखा, अब बनाएगी। तो सही। खा ले बेटा। देखो मम्मी, इसे तो खाना भी बनाना नहीं आता, इसने जानबूझ के इसीलिए ऐसा खाना बनाया कि मैं खा ना सकूं। ओ, क्यों नहीं? तुझे खाना बनाना नहीं आता, और हाँ, ना दिल से कोई काम करती है और ना तूने खाना बनाया है, तभी इतना बेस्वाद खाना बना है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने खाना प्यार और मन से ही बनाया है, आप खा के देखिए, अच्छा बना है। और तू एक बात बता, मेरी बेटी झूठ बोलेगी? ये इतना बेस्वाद खाना जो तूने बनाया है ना, और तू क्या कह रही है अच्छा खाना? मुझे पता है, अच्छा खाना तो तू सिर्फ अजय के लिए बनाएगी ना, यहाँ किसी के लिए और थोड़ी ना बनाएगी। पता नहीं दीदी को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, खाना तो मैंने सही से बनाया है। और वैसे भी ना मुझे पता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ अच्छा तो सिखाया नहीं है, और मेरी बेटी के लिए तुझे खाना तो बनाना आया नहीं है। तू चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? मेरे बेटे का जीवन तूने खराब कर रखा है। मम्मी, मैं हर काम मन से ही करती हूँ, और अजय और आप मेरे लिए अलग थोड़ी हो, आप सभी मेरे लिए एक जैसे ही हो। आप हर बात में मेरे मम्मी पापा को क्यों बीच में ले आते हो? मैं सारा काम मन से और दिल से ही करती हूँ। और एक बात बता, मेरी बेटी ने तुझसे मांगा क्या था? सिर्फ थोड़ा सा गाजर का हलवा और शाही पनीर, और वो भी तुझसे सही से नहीं बना। कामचोर नहीं तो। और तू पूरे दिन बैठे बैठे करती क्या है? यहाँ से वहां से यहाँ, तुझसे थोड़ा सा काम नहीं होता तरीके से? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। तू सुन, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और ये इतना गंदा खाना बनाया ना, इसे ले जाके फेंक, बाकी का खाना भी पड़ा है और ये भी है। और दूसरा खाना बना के ला। और खाना बनाऊंगी तो ये सब तो वेस्ट हो जाएगा मम्मी जी। और हाँ, मुझे मत समझा कि कितना खाना वेस्ट होगा और कितना नहीं। चल यहाँ से, चली जा यहाँ से। मम्मी जी, आप समझिए तो, ये सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, कौन खाएगा फिर इसे? अब तू मुझे बताएगी? मैंने जो बोल दिया वो कर, जा यहाँ से। ठीक है मम्मी जी, आप कहती हो तो मैं बना लाती हूँ। मम्मी, आप इसे बर्दाश्त कैसे करती हो? मेरा तो बस चले मैं इसका मुंह ही बंद कर दूं। मेरा तो बस नहीं चलता, ये अजय के चक्कर में ना इसको मैं झेल रही हूँ, नहीं तो मैं इसको 2 सेकंड घर के अंदर ना रखूं। मुस्कान, क्या हो गया? कोई बात? तुम्हारी माँ मुझे हमेशा बेइज्जत क्यों करती रहती है? मैंने उनके लिए खाना बनाया, अच्छे से बनाया, मन से बनाया, फिर भी उन्होंने मुझे बेइज्जती कर दी। पुराना खाना पड़ा था, वो वेस्ट जाता, मैंने उनसे समझाया। और तुम्हारी बहन, वो तो हमेशा मुझे गलत ठहराने पे ही तुली रहती है। मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ ना मुझे। देखो मुस्कान, मुझे नहीं पता मम्मी ने तुमसे क्या बोला क्या नहीं बोला,
पर मैं कोशिश करता हूँ उनसे बात करने की। हो सकता है शायद वो तुम्हें गलत समझ रही हो, बट ऐसा नहीं हो। और मेरी बहन भी ऐसी नहीं है, तुम्हें कुछ ऐसा गलत लग रहा है, रुको तुम रो मत, मैं बात करके आता हूँ, ठीक है? अभी रुको। और बहन कैसी है? यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ मैं तो ठीक हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे हो? और बहन घर पर सब ठीक है? नहीं भाई, मेरी सास तो बहुत बुरी है, दिन भर मेरे से काम करवाती रहती है नौकरानियों की तरह, और कमी निकालती रहती है कि ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया। अरे अजय मत पूछ, तेरी बहन की सास कितना परेशान करती है। ये कोई भी काम करे ना, हर काम में नुक्स निकालती रहती है, इसको 24 घंटे सुनाती रहती है। ये खाना बनाए तो इसकी सास को दिक्कत है, हर छोटी मोटी बात पे इसको सुनाती रहती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ बुला लिया। तो माँ, आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद आप मुस्कान के साथ भी ऐसा कुछ कर रहे हो? हाँ, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो आपको बुरा लग रहा है, और आप मुस्कान के साथ ऐसा कर रहे हो, वो आप अच्छा कर रहे हो क्या? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो। वो भी किसी की बेटी है, तो शायद आप भी सोचो, किसी ने वो अपनी बेटी आपके घर भेजी है तो वो ऐसा चाहेंगे कि उसकी बेटी ऐसे रहे। वो कोशिश करती है जितना कर सकती है, और पता है वो कर क्या रही थी? वो सिर्फ यही आपको बताना चाह रही थी, जो उसने खाना बनाया वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसने मेरे से बात की थी, उसने मेरे से पहले भी पूछ लिया था क्या खाना बनाना, तो वही उसने खाना बनाया। तो मैंने उससे पूछा, वो बता रही थी कि आप उससे कह रहे थे कि शाही पनीर और गाजर का हलवा, तो बस उसने इसलिए आपको बोला और आप उस पर गुस्सा हो गए। मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजय, आज तुम्हारी बातें सुन के मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो भी मुस्कान के साथ किया है वो बहुत गलत हुआ है। मुझे अपनी बेटी का तो दुख था, लेकिन उसका नहीं था। आज तुमने मुझे एहसास दिला दिया है। मुस्कान बेटा, अगर हो सके तुम अपनी माँ को माफ़ कर देना। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं माँ, आप ऐसे माफ़ी मत मांगिए, माफ़ी मांग के मुझे छोटा मत करिए। मैं समझ सकती हूँ, आप मेरी माँ हैं, आपका बोला हुआ कुछ भी मुझे बुरा नहीं लगता। बस ये लगता है कि मैं इस घर में रहती हूँ और आप सबके लिए दिल से सब कुछ करना चाहती हूँ। आप मेरी सगी माँ से भी बढ़कर हैं। और बहन, वो भी तेरी भाभी है, तो तू भी खुश रह और उसको भी खुश रहने दे, ठीक है ना? सॉरी भाभी, मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, मैं समझ सकती हूँ।